अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए शहरयार आफरीदी सर। ओले बसंत की इजाजत भी नहीं है, यो गुड़ियां लबन डे ने। शहरयार साहब तो के सुकड़े पाए ने लगदा वो देख रहे ने। कपड़े आसमान पे कहां डाले? वो तारां ते पाए ने ते बाजी तारां उत्ते लगदी है थल्ले लगदी है। आफरीदी साहब सर शो शुरू हो गया, वेलकम टू द शो। कायरा साहब को तो आपने बिठाया है जी, लेकिन इनसे ये भी पूछे क्या सर? क्या इन्होंने बिस्तरा बांध लिया? बिस्तर? जॉगर्स और जराबें और टूथब्रश टूथपेस्ट ये सब इकट्ठा कर लिया, क्योंकि सिंध में इनकी हुकूमत जाने वाली है। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਗਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। आफरीदी साहब सर, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सिंध की तरफ मुहिम जोई का ड्रामा कर रहे हैं। सिंध के मसाइल से तवज्जो हटा भी लें, जी सर। लेकिन जरदारी साहब के केसेस से तो तवज्जो नहीं हटा सकते। जी। You can't see me। और सर एहतसाब करना तो इदारों का काम है, आप क्यों इस पे हिस्सा लेते हैं? एसपी अभी बैठे हैं। ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਏ जी। उन्हें भी लगता भाले पिछले पैसे भी रहते सी। कायरा साहब पीटीआई वाले कहते हैं ना 18वीं तरमीम छेड़ेंगे ना एनएफसी अवार्ड, बस केस भुगत। फरीदी साहब मुसलसल ऊपर देखे जा रहे हैं, वो पंजाबी में कहते हैं ताड़े लगे ने। इनका मसला एक और है कि ये हुकूमत जो है ना, ये बेसिकली आमलों पे वजीफों पे इसी तरह चलती है, तो ये किसी आमल को देख रहे होंगे। बेहतर होगा अपने सवाल का जवाब दिया जाए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? किसी अखाड़े में तो नहीं है? नहीं, इनका कसूर नहीं है, इन्होंने वैसे ही सारी सियासत को अखाड़ा ही तो बना दिया। ये असम्बलियों में लड़ते हैं, ये टीवी पे लड़ते हैं, ये टीवी वालों से लड़ते हैं, ये लोगों से लड़ते हैं, इनका काम ही सिवाय इसके और कर क्या रहे हैं। जरदारी साहब के केस पे रोशनी डाली जाए। आसिफ जरदारी साहब जिस शख्स का नाम है जी, वो अपनी पूरी तारीख में बेशुमार केस जो उनके गुनाह थे या नहीं थे, बल्कि नहीं थे इसलिए कि वो सारे के सारे केसेस, कभी टांग से बम बांध के 20 लाख रुपया लेने का केस है, कभी मंशियात का केस है, कभी स्मगलिंग का केस है, कभी बेशुमार उन पे केसेस बनाए गए और अल्टीमेटली उनके खिलाफ केसेस अदालतों से फैसले भी कराए गए और हाई कोर्ट लेवल पे फैसले हुए, लेकिन फिर उसके पीछे सारे मास्टरमाइंड निकल आए। जिस तरह आजकल इनकी हुकूमत और FIA मिल के हमारे खिलाफ JIT में बैठ के सारा कुछ करती है, इसी तरह इससे पहले भी एक एहतसाब ब्यूरो बना था और वो भी यही करते थे। और वो शेर है ना कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। और वो सैफुर रहमान साहब भी जो थे वो भी इसी जलाल के साथ थे, सारा मुल्क उनके ऐसा लगता था पकड़ा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली साबित हुआ कि उनके सारे केसेस और एलिगेशंस फेक थे। एक बात मेरी याद रखना। जी सर। अगर जरदारी साहब को सजा हुई हाँ। तो बाहर मत आना। हाँ? फिर कहता हूँ बाहर मत आना। कायरा साहब बाहर आएंगे आएंगे, मत आना, ठंड है। अफरीदी साहब वैसे भले आदमी है जी, लगता है बड़के बड़के मार के एक दूसरे दबके शबके लगाते हैं, लेकिन अच्छे आदमी। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। कायरा साहब जो JIT की रिपोर्ट आई है तो उन्होंने लिखा है कि नवाज शरीफ की करप्शन जो है वो तो जरदारी साहब की करप्शन के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर है। ये कुछ साहिबान का ख्याल है, उनकी कमेंट्स है, मेरे ख्याल JIT की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਅਖਬਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਪੜਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अखबार सुट के नहीं जाता, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਖਬਰ ਪੜਦੇ ਕਿਤੇ। ਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਂਦੀ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਡ ਫਲਾਪ। ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਮੀ ਵਾਈ? हाँ जी क्यों? ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਈਦੀ। हाँ? ਓਏ ਸੈਨੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਵੇਚਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹਾਸਲ ਵਸੂਲ ਦੇ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫਲਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਝੁੱਡੂ ਖਾਮਦ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ।
वो यहाँ बैठा है। नहीं ਉਹ ਝੁੱਡੂ ਖਾਵਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਸਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੜਵੀ ਫੜਾਈ ਏ, ਇੰਜ ਚਿਪੋ ਚਿਪ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, लेकिन साडा ये कोई इरादा नहीं। असी चाहते हैं भी ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत भी पूरी करना चाहे तो करे और ये अपने हथों खुद जेडे वादे किए ना लोगों के सामने या वो पूरे करे या एक्सपोज होवे। कायरा साहब, रजा रबानी साहब सादिक संजरानी से तो बेहतर थे ना? कोई आपस में मुमासलत ही नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये जो चेयरमैन है आफरीदी साहब, उलझन है तुम्हारी। आफरीदी साहब इस गल नूं छड्डो, दसो आज चांदी कितनी तरीक है? ए चंद कोलो पूछ, मेरे कोलो क्यों पूछी जा रही है? मैं क्या काला साहब, यू आर वेरी नाइस पॉलिटिशियन, आई एम इंस्पायर्ड यू। लेकिन ऐसी खुशी जी थानू एक चांदी भलवान मशवरा देना चाहता है। जी भलवान जी, जो नेड़ी चल रही होवे ना ते बंदे नू चाहिदा है कि थल्ले बह जावे, बिल्कुल थल्ले बह जाना चाहिदा है। जरदारी साहब अगर जेल गए ना ते रब दा वास्ता जी अपने वोटरां नू ना आजमाना, ते जे वोटरां नू आजमाना जे ते फिर एयरपोर्ट तक जरूर जाना। जी असी उन्हां च शामिल नहीं जेडे एयरपोर्ट दे राह च टिके रहन, असी एयरपोर्टां ते जांदे रहे हां ते जावांगे, गल्लां ना करो वेला आवे। लेकिन एक गल मैं तुहानू गुजारिश करा भलवान जी, ये जेड़ा तुसीं मैनूं पहलां कहा ना नेरी झुले ते बह जाना चाहिए जी, ये साडे रसमन लफज यही कहा जाता है, लेकिन ये मैंने ये भी ने कि तुसी वेला आ जाए औखा तो छुप जाओ, बह जाओ, लेकिन कोई तो होवेगा जिहड़ा उस नेरी दे सामने खलो के उहदी अखां च कख पैणगे, धूड़ पवेगी, रड़कण होवेगी, तकलीफ होवेगी, लेकिन कोई तो दसेगा ना नेरी दा रुख की है, कोई तो दसेगा कि नेरी हुण बेहतर हुंदी जे पई या अपने आप नूं बचा लो, किसी ने तो काम करना है, साडे हिस्से च रहण दिओ। ओ 11 साल जेल कट के अखां च तुसी कुकर ही पवाए ने जनाब। एवें ही भलवान जी कहंदे ने एक जरदारी साहब पे भारी सौखा सौखा खवा लईदा। वैसे कारा साहब तुहानू एक होर मुफ्त मशवरा जे, ए जरदारी साहब दे भार नालों हुण तुसी बिलावल दा भार वधाओ। पार्टी च भी कोई इहो जिहियां गल्लां सुनीद च आ रही ने। पहलवान जी बिलावल साहब अपना वजन बढ़ाने के लिए खुद माशाल्लाह नौजवान आदमी हैं, उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाली है और अब तो सबसे बड़े मुखालिफ हमारे मान रहे हैं कि वो एक नौजवान बड़े तहम्मुल से पॉलिटिक्स करके उसका जो विरसा है उसके मुताबिक वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन पहलवान जी ये भी तो गल है ना, वे तुहाडे जिहां बाबियां कोलों भी तो मशवरे लई देने ना, तजर्बा तो तुहाडे कोल ही है ना। बिलावल साहब नूं कहो वजन ना बढ़ाण, जवानी च वजन बढ़ा ले ते अगे जाके तो उन्हें डाइटिंग करनी पैनी फिर। सोहनी गल कीती। कायरा साहब, सनम भुट्टो सियासत के मैदान में कूदने के लिए आई हैं? सनम भुट्टो का घर है जी पाकिस्तान, वो पहले भी आती रहती हैं जब भी उनका दिल होता है। इन दिनों में अक्सर सर्दियों में अगर आप देखें पिछले ट्रैक हिस्ट्री करते हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ आके, बिलावल साहब को वैसे बड़ा प्यार करती हैं बच्चों को, तो वो आके उनके साथ वैसे भी रहती हैं। गर्मियों में कम आती हैं, सर्दियों में आती रहती हैं। ये जब इस दफ़ा वो आई हैं तो अजीब सा हुआ, हम एक मीटिंग में गए हुए थे वहाँ चेयरमैन साहब के साथ, हम 3-4 जो सूबाई सदूर हैं, तो एक तस्वीर बनवाई, वो भी आ गई। अब हमारे लिए भुट्टो शहीद की बेटी है, वो बेनज़ीर की बहन है, तो बीवी की बहन के साथ फोटो बनाना एक हमारे लिए इज्जत है, अटैचमेंट होती है ना आप। उसको जब सोशल मीडिया पे गई तो हंगामा हो गया जी, पता नहीं उनको लॉन्च किया जा रहा है, फलान किया जा रहा है। वो वैसे रूटीन में आती हैं और मुझे ये यकीन है कि अगर बिलावल साहब को ज़रूरत महसूस हुई, अदरवाइज वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी, लेकिन मेरा अपनी असेसमेंट है कि ऐसा अगर वक्त आया और उन्होंने महसूस किया और बिलावल साहब को ज़रूरत हुई तो वो बिल्कुल मैदान में होंगे। हंगामा वैसे एक और पुरानी तस्वीर ने भी मचा रखा था, सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें वायरल होती रहती हैं और हंगामे मचते रहते हैं। वो तस्वीर जो थी वो फातिमा भुट्टो साहिबा की थी, वो सनम भुट्टो की नहीं जी। और फातिमा भुट्टो साहिबा आज़ाद हैं, वो पीपल्स पार्टी में नहीं है, वो पहले ही हमारी खिलाफ है,
वो जिस तरह चाहे, जिसके साथ चाहे अपने पॉलिटिक्स कर सकती है। और बड़ी दबंग फोटो ऐसी भी वेखी है काला साहब, वो एडे कोट पाए ने जिवें डॉक्टर ऑपरेशन करन चले ने। सर्दी की वजह। नहीं, फातिमा भुट्टो पहलवान जी एक पढ़ी लिखी बच्ची हैं और माशाल्लाह बड़ी ज़हीन है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल जो है या उनका अपना नज़रिया है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, वो हमारे साथ नहीं है। सो वो जिसको चाहे मिले, जिस जमात में चाहे जाए। अगर जरदारी साहब को सजा हुई जी तो सवाल ये है कायरा साहब, बिलावल को शहरा कौन मानेगा? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਣਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗਾਇਬ सब कुछ हो सकता है जादूगर होता, हो सकता है ओदा पड़वैया होता। वैसे जादूगर की तरह ही लगते हैं, अभी भी सारे वो देख उधर ही रहे हैं। शुक्र है फरीदी साहब ऊपर ही देख रहे ने, अंपायर दी उंगली वाल तो नहीं ना देख रहे। मैं क्या फरीदी साहब साडियां भी आवाम दी अखां च अखां भी मिलाओ, तादी भी सियासत साडे पहलवान जी ने सौखा काम फड़ लिया, अखां च वेखना ही नहीं, इंज वेखी जाओ, ना किसी ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦੀ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਟਲ ਏ, ਦਾਓ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2019 ਚ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੋਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ओ कायरा, मुराद अली शाह को बदल लो, अगर सिर में हुकूमत चाहते हो मैं तुम्हारे एक बात नहीं मानूंगा। आशा जी ये ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ। अच्छा चांदी पहलवान जी, ये तो बताया आज आपकी बेगम साहिबा नजर नहीं आ रही। ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੋ ਦੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਭਲਵਾਨ ਲਈ ਸਰਦਾਈ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਓਏ जी ਮੱਝ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਬਸ। पता कर लें जाके होना होवे बीवी किले ते होवे तो मज अज किचन च होवे। और फरीदी साहब तुसी भी साडे कागजां च फेल हो, डेड फ्लॉप। लो जी ये भी फ्लॉप है। भलवान जी सारी कौम कह रही है। ते भलवान भी कौम दा हिस्सा है जनाब, यही तो उसी से बड़े है गए जी। मैं क्यों, किस बुनियाद पर कहते हो कि मैं डेड फ्लॉप हूँ? सोनिया हाथ जोड़ी तो पहले मुखालफ दी ताकत का अंदाजा लगा लो। तुसी 17 मेंबर हलाओगे तो सिंध हुकूमत को झंडी दिखाओगे, उन्होंने ताड़ी मंजी चुकाने वास्ते सिर्फ 4 मेंबर हलाने ने। वो तू डराता है, तू धमकी देता है। कायरा साहब उसको पैसा दिया है आपने कि मुझे डराए। नहीं अफरीदी साहब, आप तो खुद सारी कौम को डराते हैं। आप भले चंगे पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ये किस तरीके से गुफ्तगू करते हैं? क्यों लोगों पे गुस्से में रहते हैं आप? फरीदी साहब भी आप तो अब यंग मैन भी नहीं रहे ना, एंग्री यंग मैन होता है, एंग्री ओल्ड मैन नहीं होता। ख्याल से मैं वजीर दाखिला हूँ जी। छोटे ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਰੀ ਯੰਗ ਮੈਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ तो पहले ही ਉਹਨਾਂ को तंग एग्री मैन हुए हैं। नहीं, खान साहब को तो हमने बहुत दफा कहा है कि खान साहब आप नौजवानों के लीडर नहीं हैं, आप जवान बनने के चक्करों को छोड़िए, लेकिन वो अभी अपना खलंडरापन छोड़ने को तैयार नहीं है। ये खलंडरापन नहीं है, मोहब्बत इकबाल को उन जवानों से है जो तारों पे डालते हैं कमंद। और चांदी का बच्चा तू अपना मुंह बंद रख, ठीक है? तू औरतों पर जुल्म करता है, तू अपनी बीवी पर जुल्म करता है, तूने उसको घर में बंद करके रखा, तूने उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की है। मैं तेरे खिलाफ पर्चा कटवाऊंगा, तेरे साथ वो करूंगा, तू याद रखेगा। तू अपनी बीवी को दबाता है, तू अपनी बीवी को जदोकोब करता है, तू अपनी बीवी की आवाज को दबाने की कोशिश करता है। मैं हेलो ओ किला भी पुट ले आई जे। ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸੋਟਾ ਨਾ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਰਦਾਈ ਬਣਾਏਗੀ ਅੱਜ। पहलवान जी की गल है पुतले? भलवान जी वो मज किले थे, बीवी चूल्हे थे। और पहलवान जी अब तो आपकी बोलती बंद हो गई है, ਹੁਣ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ। और सबको मशवरे दे रहे थे तुम। घर दी GAT निकल आई। सरदाई वाला सोटा नाल ही आ गया भलवान जी। वैसे ते कम कर मेरा हाल बादाम थोड़ गए अज भवान दा मगज ही रगड़ेगी। भलवान जी हुण पता लगा है ये किड्डा औखा काम है।
मैं तो लगता कायरा साहब सियासत दे घट सताए इन्हें ते इधरों ज्यादा सताए भाजी करो कर ये हाल इंजी हुंदा है आखी दा नहीं। अफरीदी साहब थोड़े अरसे बाद सिर्फ एक आवाज आएगी। क्या सर? ओ मनी दिल के चैन पैसे वापस आए दुआ कीजिए। तड़नन तड़नन तड़नन। वैसे मैं इनकी इस दुआ में शामिल हूँ, अल्लाह करे पाकिस्तान का वो पैसा जो एलिजिडली बाहर है और गलत गया हुआ है वापस आए। हर पाकिस्तानी की ये दुआ और कोशिश और ख्वाहिश है। सर 1211 लोग हैं, 2154 जायदादें हैं बाहर। कौम का लूटा हुआ पैसा 1 रुपया तक आप वापस नहीं ला सकते। अफरीदी साहब ये आप मुझसे बात कर रहे हो? हाँ जी आपसे बात कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो सर? आप जवाब आपको ये तमीज नहीं है किसी से बात करने की? वजीर दाखिला हुआ है यहाँ पर, कोई अंडे देने के लिए नहीं आया हुआ। सारी कौम को अंडे दे रहे हैं, खुद क्यों दे? मैं आपका एहतराम करता था कायरा साहब कि आप वजीर इत्तलात रहे हो, बड़ी जगहों पे रहे हो, लेकिन ये जो आपने अंडे देने का ताना दिया है अच्छा नहीं किया। अफरीदी साहब ये अंडों के जरिए तो आप इस मुल्क से गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं और ये मेरा नहीं इमरान खान का फार्मूला है यार। तो कायरा साहब अगर आपने कहना है तो मुर्गियों को कहना, मैं तो मुर्गा हूं। लेकिन आपके लीडर ने ये कहा है कि 5 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा भी देना है। खामोश। आओ जी आओ जी आओ जी। बंद करो कैमरे ते शेल्टर होम बनना बंद करो। एक तो सड़क नहीं पार होंदी है ना आओ सर किथे चले जांदे आओ ना आराम नाल लथना है। लगदा वड्डियां ने छोटियां ने पौड़ियां। वही है चाल बिठंगी सी जो पहले थी स्वाबी। भाई पहले तो अच्छे भले ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, अब खुद बात करने लगे थे, अपने पैरों पे चलकर आकर बैठ भी गए थे एक दफा। तो गलबात तो कर लेंदे ने जी, बस सड़क नहीं टप्पी जांदी। क्यों? ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਟੱਪ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਦਾ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਝਾਵੇਂ ਆ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ। नहीं जी तबीयत इंज दी है। अच्छा आ साडे नाल फिल्म वेखण गए ने, कदी अगे नु होवन कदी पीछे नु होवन, कदी अगे नु होवन कदी पीछे नु होवन। क्या कर रहे हो? क्यों भाई? आ 3D फिल्म आई, एक बंदे तीर चलाया, इन्हां ने आख्या हां लो मेरे वज गई, मेरे पिंड दस दिओ मैं टुर गया जी। ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और बुजदार साहब पंजाब के आलू के काश्तकार आपकी जान को रो रहे हैं। जो बोरी 2000 की बिकनी चाहिए थी वो सिर्फ 800 रुपए में बिक रही है। अच्छा जवाब तो देना नहीं, मैनू इजाजत दियो, मैं आलू दे पा गया भाई बोरी चंगा नहीं 800 दी बिकदी है, नहीं तो 2-3 रुपए दी लेंदे ने। क्या 1-2 रुपए की? तो खाली तो होंदी हो की करनी बंदे ने। वो भाई वो भरी हुई बोरी की बात कर रहे हैं। अच्छा वो फिर उन्हें ही पता, मैनू कोई नहीं पता। गुलजार साहब इतना अरसा हो गया आपको शहर में आए हुए, पेंट कोट नहीं पहना आपने अभी तक। ओए सड़क पार करन के ते लंडे तक पहुंचणगे ना भाई कादे वजीरे आला इशारा करके रेडी वाले नु इधर बुला लेना। पेंट कोट पहनना तो आसान है जी, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है जी। मैं एक दिन फंस गया था। फंस गए थे? हाँ जी पेंट कोट च फंस गया, फिर 3-4 बंदे ने अखा ते पट्टी बन के पेंट कोट इंज लाया जिवें दुंबे दी खल लाई दी है। गुलजार साहब कुरैशी साहब से आपकी मुलाकात हुई है, जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करने के लिए क्या कोशिशें करेंगे? महरूमी तो कोई रही नहीं जी। अच्छा प्याज से रोटी खाने वाले अब हिरन खा रहे हैं जी। सही गल है, जेडे मझ ते बह के नहर पार करते सी हुण हेलीकॉप्टरां 'च बह रहे ने। गुलजार साहब आप इज्तिमाई शादियां क्यों नहीं करवाते? इज्तिमाई क्यों जी, मैं एक में ही खुश हूँ। गुलजार साहब वो लोगों की बात कर रही हैं। और बुजदार साहब सूबाई हुकूमतों की रवायत बन चुकी है मुस्तहिक बच्चियों की शादी करवाना। अगर आप मुस्तहिक हैं तो आ जाएं, आपकी भी इज्तिमाई शादी करवा देते। अच्छा कायरा साहब, सिंध में मुराद अली शाह के पीछे पड़ी हुई है पीटीआई, ये बताएं पंजाब के सीएम बुजदार साहब आपको कैसे लगे? बुजदार साहब कोई बोलेंगे तो पता चलेगा ये कैसे हैं। इनसे पहले शनासाई तो है नहीं,
और ये पीटीआई में भी नए हैं, वजीर आला भी नए हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि खान साहब की मजबूरी है। मजबूरी क्यों सर? क्या मजबूरी? खान साहब की कोई मजबूरी नहीं है। खान साहब जो बार बार इनके बारे में कहते जाते हैं कि जब तक मैं हूं ये है, तो किसी मजबूरी के आलम में ही है ना। मजबूरी किसी मोहब्बत की हो सकती है, मजबूरी किसी सियासी दबाव की हो सकती है, मजबूरी घर की हो सकती है, बाहर की हो सकती है। नहीं जी नहीं, आजकल तो बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, बड़का ला रहे हैं। लाओ बड़का, ओ बड़का लाओ। चोरों डाकुओं से आनी हाथों से लिपटा जाएगा जी। लिपटा निपटा। बुजदार साहब गांव के लोगों के मसाइल भी हल करते हैं या बस पास बिठाया, चाय पिलाई और फारिग कर दिया? अगर आप गांव से हैं, आए आपको पलकों पे बिठाएंगे, बिस्किट भी खिलाएंगे जी। हल्का ते बिठाना बीरे, दफ्तर च कुर्सी कोई नहीं। कुर्सी तो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है जी। कहते तो ठीक ही है। और बुजदार साहब, पूरे पंजाब के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब पड़े हैं और लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। खुदारा कुछ करें। अब पानी नाल बहुत लूदगी ते तेरे गले विच फैलदी पई। कायम साहब, पीटीआई की हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बना देगी? देखिए, ये तो खुद बुजदार साहब को चाहिए कि इनकी जमात ने प्रॉमिस किया हुआ था कि पहले 100 दिन में वो जनूबी पंजाब को सूबा बना देंगे। बिल्कुल। हम कह रहे हैं बनाइए, हम आपके साथ हैं, फौरी तौर पे अमल कीजिए। और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि मुस्लिम लीग को भी राजी करेंगे और आपका बिल जो है वो रुकेगा नहीं। आप बनाइए तो सही। अब खुद बुजदार साहब और ये जो सराइकी बेल्ट के लोग हैं जिनको नुमाइंदगी के नाम पे इंस्टॉल किया गया है, मजबूरी कोई और है लेकिन इंस्टॉल किया गया है, अब यही अगर कुछ नहीं करेंगे और कुछ चंद लोग ये वजारत आला लेके बैठ गए हैं, कुछ मरकज़ में जो आए थे सूबा बनाने, जो इत्तेहाद किया था उन्होंने, वो वजारतें लेके बैठ गए। लगता है इनका यही मसला था, वो मसला हल हो गया। जहाँ तक वहाँ के अवाम का मसला है, यकीनन ये पीटीआई इस टेन्योर में ये सूबा नहीं बनाएगी। खैरा साहब, ये बुजदार साहब नहीं हो सकते। आई एम श्योर ये बुजदार साहब नहीं है। नहीं क्यों बोलना शुरू हो गया? सही तुहारे दौर च केरा सा सूबा मिल गए, महीना रबानी खारदे हल्के दियां ते ओ वाले वजीरे खारजान ओ तुम्हारी पार्टी देन ते सूबा ते साकू वाले भी नहीं मिला। वेले ऐसा कोशिश की थी आई पर तुसा को सूबा बना दईए, असा रिकग्नाइज किया इस गल्ला और असा सूबे के वास्ते तहरीक शुरू की थी और असा जो कर साढ़े कोल ते वोट नहीं, अगर वोट होंदे तो असा सूबा बना छोड़ दे। अज भी साडा बड़ा वाजे ऐलान है, पीपल्स पार्टी ने अपने तई अपनी तंजीम नूं 2 हिस्सों कर दिता है, जनूबी पंजाब ते सेंट्रल पंजाब। असी उन्होंने पोलिटिकली मन लिया लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली साढ़े को जिसले तादाद आई बना देंगे, बट असी तुहाडे नाल हाँ, तुसी तगड़े हो। बुजदार साहब खड़े ने बनाण सूबा, खान साहब नूं कहो बनाण सूबा ना। सही ने सारे नाल वादा कीता ही और सूबा ते असा घिनसू, बुजदार साहब सूबा दे होई था और सूबा ते असा घेन के रासू तारे वड्डे भी देसन। और बीबी इन्हां दे वड्डियां ने भी ना कर देती है। सदर आरफ अलवी ने कहता भी नहीं बन सकता। पंजाबी इच भी बुरा ही बोलता है। सूबा ते मैं घेन के रासा, सारा सूबा रे वे बुजदारा, ना तालीम, ना रोटी, ना पानी, ना अस्पताल, ना दवाया, ना इलाज, कशा कहनी सूबा ते मैं घेन के रासा। मैं सारा सूबा रे, मैं सूबा घिरसा तेरे कोलो, मैं तेरा ठीक कट गिरसा सूबा। मैं जे विच पाया होया सूबा ओनु आखो ते तू चमचा बन के था ने खड़ा सूबा घेन के दे मैं। ओ किड्डा आराम ना तू कही जाने सूबा दे सूबा के कचरा ले ला तेनु खोल के ले जा नाल ना। मेरे नाल वादा कीता ही पाछे दे करो, मेरे नाल वादा कीता ही। ओ तेरे नाल ते पता नहीं किने किने वादा कीता, ओ बेचारा किथों पूरे करे हुण। हमारा सेगमेंट है दुरुस्तनाक। आज हम जिस शेर की दुरुस्ती करवाएंगे उसे बड़े सगीर की उर्दू शायरी का सरखेल माना जाता है। हर दौर में हर बड़े शायर और दिल जले आशिक की जुबान पर मचलता रहा है ये शेर। हुण थोड़ी जुबान ते भी मचलूगा। वीरे, एक वक्त ऐसा था कि दिल्ली के गली कूचों में हर शख्स इस शेर को गुनगुनाता नजर आता था। फिर इस शेर के साथ वही हुआ जो हर मशहूर और मारूफ चीज के साथ होता है, इख्तिलाफात सामने आ गए। वीरे किस मरहूम शेर दी गल होन लगी है। वीरे, मीर तकी मीर का शेर है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। हा मुफलिस दा चिराग, बेचारे को दीवा बालने वास्ते भी तेल नहीं। बीरे, मुफलिसी तो फिर मुफलिसी है, जलते होंगे घी के चिराग भी कहीं दिल्ली में। हमने माना कि दिल्ली में रहेंगे पर खावेंगे क्या? खे
आयशा, आपने मीर तकी मीर का जो ये शेर पढ़ा है उसका मतलब है मुंह तका ही करे है जिस तिसका, हैरती है ये आईना किसका। वाह वाह, दाग आंखों से खिल रहे हैं सब, वाह, हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का। हाँ, शेर तो बहुत अच्छा, हाथ दा दस्ता होना क्या पैड़ा लगा। आवाज ही ना दी मंजन बेचन वाली है, शेर सुनाना एक टठाई है। वीरे, अगर आपको शेर समझ आ जाता ना, हाँ, आप यकीनन तारीफ करते। पता है मीर क्या कह रहे हैं? हाँ, कि मेरा महबूब बैठा हुआ है, अच्छा, और उसने हाथ अपना चेहरे के नीचे यूं रखा हुआ है। हाँ हाँ, उसकी नरगिसी आंखें, खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत कलाई यूं लग रही है जैसे नरगिस की डंडी होती है, टहनी होती है। ये शायर लोगों की प्रॉब्लम होंदी है, एवं पानी च मधानी मारी जाते। क्या मतलब वीरे? मीर नूं ही देख लवो, कदी भी महबूब चो बाहर निकलते ही नहीं है। कदी एदा महबूब बैठया होया, कदी लेटिया होया, कदी सुता पिया, कदी मीर आप ही सुता पिया, बल्कि ओदे नसीब ही सुते हुए है। वीरे, ये तुम मीर तकी मीर के बारे में बोल रहे हो? ये है वीरे का तबसरा मीर तकी मीर के बारे में। और नहीं पता, नहीं मालूम तो क्यों बात करते हो? वीरे, आपको मीर के कैलिबर का अंदाजा ही नहीं है। अश्क आंखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता। कुछ समझ आई बात? पहले ठहर जाओ, उन्होंने वाह कर लेंदे, करो जी वाह जी। वाह, तुसी कर लो बा, तुसी भी शेरां दे मामले च बिल्कुल अताई है। क्या? ये किसी शायर दा शेर नहीं है, किसी हकीम दा इश्तिहार लगता है। मीर, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ जी, दूर दी नजर वाकई कुछ नहीं पता मीर के बारे में, इतना बड़ा शेर है। अगर रत्ती बराबर भी तुम्हें फहम होता ना तो तुम चुप कर जाते। मैनू कोई वहम बुहम नहीं है, अखा च लो निकलन डे है, वो किसी हकीम दा पता पूछन डे, ये तुसी वाह कर रही हैं। ऐसा ऐसे क्या पता? उर्दू गजल में गालिब एक बड़ा नाम है। शारहीन कहते हैं कि अगर किसी ने सही मैकेनिज्म के साथ और शेर के सही लवाजमात को बरता है तो वो सिर्फ मीर तकी मीर है। और लेकिन प्रोफेसर साहब, इसे तो हरूफ ताजी नहीं आती। होली बोल, अदब दी गुफ्तगू हो रही है। भाई, आपकी बातों में मेरी हंसी निकल जाती है। अच्छा, कहा जाता है कि गालिब ख्याल का शायर है और मीर एहसास का शायर है। और इनके बारे में एक बहुत मशहूर बात है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो कलाम है वो वाह है, यानी वो खुशी, मसरत और लुत्फ़ अंदोज़ी पर मबनी है, जबकि मीर का जो कलाम है उसमें सोज़ो गुदास, परेशानी और रोना धोना पाया जाता है। मीर एहसास का शायर है। उनका ये शेर देखिए, गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। आयशा इस शेर को गाया भी गया, पढ़ते भी हैं, समझता कोई कोई है। मीर चूँकि खुद जिगर सोख्ता थे, उनको हर चीज़ ऐसी नज़र आती थी। देखिए कितनी अच्छी बात की। ये आसमान की शक्ल यूं गोर नुमा है, चारों तरफ से नीचे है, और सुबह सूरज का तुलू होना, मीर कहते हैं मुझे यूं लगता है यहाँ जी कोई दिल जला सोया हुआ है, और ये आसमान एक गोया के कब्र है जिससे एक सुबह शोला रूनुमा होता है। वाह जी वाह। हाँ जी, करो जी वाह जी वाह। मीर साहब दी सुन लवो, एडा सोहना आसमान है, बिच सूरज चमक रहा, दुनिया नू एनर्जी फराहम कर रहा, तो उन्हें उन्हों भी गोर कबर दी तस्वीर दे दी है। बिच सूरज शोले बरसा रहे है, जेड़े दुनिया तो गुजर गए उन्होंने दिल चल रहे हैं और धुआं उठ रहे है। क्या सोगवाराना मंजर अभी। मेरे ये तो शायराना मंजर कशी है। बस ठीक है, इस मंजर कशी नालों ना बीरे दी खुद कशी चंगी है। फिर तुम कर ही लो। ये हद हो गई, तुम मीर को शायर मानने पे ही राजी नहीं हो। आयशा, इसे क्या पता मंजर कशी का? मीर को खुद एहसास था अपना। ऐसे नहीं कहा था कि पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारियां। देखो, और ये हकीकत है कि दिल्ली की गलियों में लोग मीर का कलाम पढ़ते थे और सर धुनते थे। हाँ जी, लोगों ने तो कुछ ना कुछ पढ़ना सीगा। गालिब साहब तो बहुत बात चाहे है, वो तो मार्केट च की सी यही सी, पढ़ी जाओ। और खुदा के बंदे, गालिब का नाम ले रहे हो, जिन्होंने दिल्ली की गली में एक फकीर को मीर का शेर पढ़ते सुना, फिल्बदी कह उठे, रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब,
कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। क्या बात। लगता को मेरे को बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया। ओहो क्या मीर को रोंदे पे, जेरा शेर ठीक करवाना ही हो ते करवाओ। भाई वो शेर तो कहीं दूर ही रह गया। तू कौन कोलो साड़ी गिनो ता। ऐशा शेर तो आप सही करवाती हैं, इन भूले भटकों को ये रास्ता दिखाती है। शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, ये शेर गलत है। यही तो मैं कह रही हूं कि मीर दा शेर है, गलत क्यों ना होवे। ओ भाई मीर ने शेर सही कहा है, बाद में चलते चलते गलत हो गया है। जिन्होंने कीता फिर उन्होंने फड़ो, मैनू कसम चुका लो, मैं तो पहली बार ही सुनिया। और बीरे आपने पहली मर्तबा सुना है, हमने तो अपने स्कूल और कॉलेज के जमाने में दरो दीवार पर लिखा हुआ ये शेर पढ़ा है। आप दीवार की बात कर रहे हैं, यहाँ मैट्रिक के सिलेबस में ये शेर गलत दर्ज है। ऐशा मैट्रिक क्या, इंटरमीडिएट के तलबा को साथसा पढ़ाते हुए तशबीह में ये शेर लिखवाते हैं, समझाते हैं। उन्होंने अपनी गाइड बुक्स में लिख रखा है और अजीब तरीके से, शाम से ही बुझा सा रहता है, दिल है गोया चिराग मुफलिस का। और फिर बताते हैं कि गोया हरफे तशबीह है, और देखिए कितना खूबसूरत शेर है। क्या किया जाए, बस सिर्फ मीर नु सही साबित करना असना पूरी दुनिया नु गलत कर दी। ओ बीरे ये शेर गलत दर्ज है। कुछ लोग तो इस पर यूं भी बहस करते हैं कि शाम से ही बुझा सा रहता है, शाम ही से बुझा सा रहता है, जबकि ये दोनों मिसरे गलत है। बाजी दुरुस्त शेर भी सुना दे हो। भाई मीर के दीवान में ये शेर कुछ यूं दर्ज, शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। लेकिन आयशा, शाम ही से बुझा सा रहता है जो चाशनी इसमें है वो दुरुस्त शेर में नहीं है। ओदे च चाशनी बहुत ही, ये मिठा घट है। भाई अगर आपको समझ आ जाता तो आपको इसमें भी चाशनी नजर आती। गलत शेर में वो दोनों मिसरों में दिल से मुखातिब हुआ है, जबकि इस शेर में पहले मिसरे में वो खुद से मुखातिब है और अपने उदास होने की वजह दिल को बता रहा है। शाम ही से बुझा सा रहता हूँ कि मैं शाम से उदास हूँ, और क्यों उदास हूँ कि मेरा दिल ऐसे हो गया जैसे चिराग मुफलिस का। यूं समझिए ना इसको। शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। मीर तकी मीर ने इसमें अपने दिल को एक मुफलिस का चिराग कहा है। ये एक इस्तिआरा इस्तेमाल किया है जो किसी आम शायर के बस की बात नहीं, इसी वजह से उनको उस्ताद शोरा कहा जाता है। भाई मीर एक बड़े शायर थे, खुदाए सुखन कहलाए, लेकिन आपने उनको बड़ा साबित करने के लिए जो दलील पेश की है और यह एक आम सा इस्तिआरा बयान किया है, ये तो कोई खास बात नहीं है। बीरे नु कट्टा समझ आनी है ना, तो आपस इत्तेफाक कोई नहीं। हाय अल्लाह, लुट गई, बर्बाद हो गई, नसीब फूट गए मेरे। क्या मेरे घर वालों ने इस निखट्टू से मेरी शादी कर दी। अरे मैं क्या बताऊं बहन, मेरे लिए तो रिश्ते आते थे पायलटों के। अगर किसी एक से भी मैंने शादी कर ली होती ना, तो आज मैं हवाओं में उड़ रही होती। इस निखट्टू के साथ शादी किए, फाके कर रही हूँ मैं, फाके बनाने आ गया। बताओ मैं क्या करूं। ओ बंदे दा मुंह तो देखो, लगदा हुणे कहन लगा मुझे क्यों निकाला। आ बाजी एक मिनट चुप कर, असी बैठे हैं ना, इत्थे फैसला हो सी तो कोई गल मुक सी। हां तो दसो करना की है, तू आर्डर ला। आ खालदी जिन्नी देर मैं ना तेनू आखा इनू कुछ ना आखी। अच्छा मैं तेरे इशारे ते बैठा, मैं उधेड़ के रख देंगा ही। फैसला हो गया है, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, मरना कबूल है मुझे, इसके साथ नहीं जाऊंगी। बीबी आप अपना घर बसाएं, अपने घर के मसाइल को लेकर यूं महफिलों में आ जाना अच्छी बात नहीं है। अरे बहन 10 साल मैंने सब्र किया, अब मैं मसाइल लोगों को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। अच्छा क्या आपके खावंद काम नहीं करते? अरे कहाँ काम का तो इनको पता ही नहीं कि काम होता क्या है। मतलब आप काम क्यों नहीं करते? काम तो मैं बड़े करना भाजी, लेकिन जाते हो बंद हो जाता या फिर मैनू फैंटी पैंदी है। ऐसा कौन सा काम करते हो भाई? मनूस ही अंडा है। अब बेवकूफ जो बंदा है, सादे आदमी की कोई जिंदगी है, थोड़ा चलाक हो, चौकस हो, और को एक कारोबार इनू कराया है, रंग बिरंगे कारोबार कराए, रेंट दा इनू काम करा के दिता, उहा नहीं होया। रक्षे इनू पा के दिते हो, ए देखो नहीं चले। आ कुत्तियां दा क्लब पा के दिता, उहा नहीं होया। ओहो क्लब नहीं, केनल। हाँ उहा भाई आपको केनल भी डाल के दिया, वो भी आपसे नहीं चला? हाँ जी भाजी, इंपोर्टेड कुत्ते मंगवाए सन ते 2 विच आवारा कुत्ते रल गए। अच्छा वो बाकियां नु भी ले गए। क्या? और दुनिया ते इन्ने काम ने, कोई शादी दफ्तर खोल लेंदा तो वही चल जाना सी। वो भी खोलिया सी भाजी। फिर पहला रिश्ता कराया, बड़ा महंगा, बड़े पैसे लगे ब्याह ते। हाँ फिर? बड़ी फैंटी पई मैनू। क्यों?
और लाड़ा खुसरा निकल आया। आज ये कुड़ी मुंडे ने हनीमून ते जाना सी, बाद च दोवें ही मीना बाजार ते फिरदे रहे। और मियां दिल छोटा ना करो, जवान जहान आदमी हो, हाथ की कमाई में बरकत है, कोई काम कर लो। हाथ की कमाई की गल करना है भाईया, इन बदमाशी सिखाई है जी। बाजार च खलो के इन्हें यही करके चाकू कढ़िया, अपना ही नेफा वड बैठा। ਇਹਦਾ नेफा वड्या गया तो साडा उथे नक वड्या गया। तो मुझे घूंटी पे लटकाई हुई। साडी बहन उजड़दी पई, तेनू हासे पाए हुए ने भाईया। अरे भैया क्या उजड़ रही हूँ, इससे तो अच्छा था मैं पूरी उजड़ ही जाती तो अच्छा था। ओ बीबी खुदा का नाम लो, तुम्हारा खामन बोला बाला शरीफ आदमी है, उसको मौका दो, शायद सुधर जाए। हाँ बड़ा शरीफ लग रहा है तुम्हें, तुम्हें ऐसा शरीफ मिले तुम्हें लग पता जाए। और मौका 4 साल हो गए, मौके किन्ने को मौके ते गए नु, और झुडुआ जिया कुछ कर नहीं ते कर ते साडी भैन नु कर वापस। ओए तुसी भी शर्म करो, मुच्छा पाली जांदे हो, एडी भैन नहीं पाल सकते तुसी। ओए असला बेचने का कोई काम कर लेते। ओ भी कीता सी भाजी। फिर पहली बंदूक बेची है। हाँ। ਉਹੀ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥੋੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਭਾਜੀ। फिर क्या हुआ भाई? ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ बीवी ਆਸੇ ਨਾ ਪਜੇਬਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣਾਤੇ। क्यों? ਓਏ ਉਹੀ ਘੁੰਗਰੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੂੰ। हाय हाय कोई काम नहीं चलता तो कोई झाड़ू पोछा ही कर गिने। ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ। फिर ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। सारी सफाई करके बैठा रहा, कोई वापस ही नहीं आया। मेरे भाई किसने वापस आना था? हाँ बस एक मैं ही हूँ फूटी किस्मत वाली जो बार बार वापस आ जाती हूँ इसके पास, लेकिन अब की बार नहीं। अब बोला भाला सी इसका रिश्ता किता, चल बंदा चंगा हो सी, ऐ ताडू ही कूड़ निकले है। ओए इन्ने काम दुनिया दे गए, ओ कोई थिएटर कंपनी चला लेनी ही तू। ओ भी चलाई सी तू की चलायो है। अच्छा तो फिर क्या हुआ? मैं ना कुड़ियां मुंडे भर्ती कीते ना, एक्टिंग करने वाले मुंडे ते नचन वालियां कुड़ियां थिएटर दे विच। एक मैनू फोन आया, कहंदे साडे ना फोतगी हो गई है ते रोन वालियां औरतां चाहिदियां ने। अच्छा। मैं उत्थे नचन वालियां भेजती हुण मेरे को हैगियां ही ओही सन। हाँ जी, मुड़ के लोकां ने चौंक च मंजा रख के आख्या जिन्ने वेलां देनियां ने उन्हें ही दे लो। सारे इन्ने वेले पुज पुज के वेलां दित्तियां। अब बाजी बंदा मासूम ना आवे, ए चलाक बंदे दा दौर है, इन्हू नहीं समझ आउंदी पई। ओ भाई भोला भाला शरीफ आदमी हो ना, कोई गलत बात है? तुम तो उसे विलन बनाने पे तुले हुए हो, वो लोगों के गले काटे, जेबों पे हाथ मारे। ओए हुणी भोला भोला है जड़ो रिश्ता देखण गए ना, उधर सट पंडिया सी, छता टप टप हांडिया सी। मैं कहा एक्टिव बंदा साडी भैन खुश रखेगा, हुण वेला बैठा। ओ कोई होर काम कर लेंदा, आजकल ते सीजन है, गुड्डियां पतंगा दा सीजन ला लेंदा तू। ओ भी कीता सी भाजी। अच्छा फिर? ओ पहला गाहक आया, कहंदा सारियां गुड्डियां सारियां डोरा पैक कर दे। मुनाफा तो खूब हुआ होगा। हाँ जी, मैं सारा पैक कर दिता। फिर? मेरे सामने सड़क ते ले जाके उन्हें सारियां चीज़ां नू अग ला दित्ती। क्या? मैं पैसे लैन गया तो मैनू कहंदा असीं ते एहतजाज करना ले। भाई मैं सिर्फ अफसोस कर सकती हूँ तुम्हारी अक्ल पे। अफसोस करने तो मेरी किस्मत पे करो बहन। 4 साल हो गए मैंने सूट नहीं पहन के देखा नया। बैन भी असी दी ते मशवरे भी असी देंदे पे। खातून आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, कोई काम शाम खुद ही कर लें। हाँ? लो तमीज नाल साडियां बहना काम कुम कोई नहीं कर दियां। अच्छा बहनों से काम नहीं कराते, उनका घर भी बसने नहीं देते। ओए ओ गैरतमंद लोग ने भैणा नू काम नहीं कराउंदे जी, ना आप करदे ने। अब भाई ऐसी को वेले नहीं, लूमा दी फैक्ट्री है साडी। तो उसे अपने साथ लूमों पर ले जाते। ओ लूमा ते लेके गए हैं जी नाल इनू। फिर भैड़ी आदत पई और ठक ठक ते नची जा रहे हैं। तो फिर उसे लूमे घर लगवा देते। घर पे नचन लग पैंदी। खाली एक मिनट छाड़, मेरा गला तो छाड़ो। ओ कोई जूस कार्नर ही खोल लेते जालिम। ओ भी खोलिया सी भाजी। 6 लाख रुपया ला के ना ते जूस कार्नर खोलिया। फिर पहले दिन ही ना नजायज तजावजात वाले आ गए। फल ते फल, लकड़ दे अंबां चों भी उन्होंने जूस कढ़ दिता। तुम आज के दौर में इतने सादे हो, कोई भी कारोबार नहीं चला सके। आयशा जी हद हो गई। कौकब साहब ये क्या बात हुई?
बहुत से लोग नाकामी का सामना करते हैं, जरूरी तो नहीं कि जो बिजनेस करे वो कामयाब हो जाए। लेकिन आयशा इतना भोला बंदा आज के दौर में कि कोई भी कारोबार नहीं चला सका, तो ये भी उसका डिस्क्रेडिट है। इसके लिए पता क्या मुनासिब है? क्या? कि बेरोजगार लोगों को कारोबार का मशवरा देने का दफ्तर खोल ले। और भी कीता सी भाजी, बड़ियां जुतियां पईयां। वो क्यों? जरा मेरे को कारोबार का मशवरा लेना आंदा सी, मैं कहना सा पहले मेरे वास्ते काम लभो, रल के करांगे। तो भाई कोई नौकरी क्यों नहीं कर ली तुमने? नहीं कर, तू हम ही भरी सी, तू पसंद कीता सी, मैं ते ब्याह करन नूं तैयार नहीं सी, तू कीता सी ब्याह। भाई मेरी गल सुन, अब भाई तेरी मेहरबानी थोड़ा चलाक हो और सियासतदान बन जा, टीवी ते बह के झूठ मार ते पैसे कमा। और तेनू कोई काम नहीं लभदा, किते पहाड़ी इलाके च जीप ही चला ला जाके। ओ भी चलाई सी भाजी। फिर क्या हुआ? बड़ा सख्त नुकसान होया सी। कैसे? मैं ना टूरिस्टां नूं बिठा के ना ते पहाड़ी दी चोटी ते ले जा रहा सा। अच्छा। रस्ते च एक ने कहा खुरमानियां लैनियां ने, मैं कहा तुसी बैठो भाजी, मैं आप खुरमानियां लैन चला गया। फिर वापस आया तो उत्थे जीप ही कोई नहीं। क्यों? और मैं हैंड ब्रेक खिंचनी भूल गया सा। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।